हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अभी हम अपने एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 4.3। इसमें अभी क्या है, लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ बनाने के लिए है। अभी हम समझते हैं कि ग्राफ किस तरह से बनाते हैं। सो विल टेक अप एनी केस फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। सो फर्स्ट इक्वेशन इज गिवन टू अस, दिस इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। अभी ध्यान से देखिएगा कि इसके अभी ग्राफ किस तरह से बनाएंगे हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं। एक सपोज मैंने ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ कर लिया, ये x हो गया, ये y हो गया, ये -x और ये -y हो गया, यहाँ पे ये 0। सो कोऑर्डिनेट एक्सिस को पहले मार्क कर लेते हैं अभी सारे पॉइंट्स को। सो दिस इज सपोज 1 2 3 4 5 6 7। Similarly here -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 and -10. Here it will be -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So we have marked our coordinate point for this. Now see that. अभी हम क्या करेंगे, एक टेबल बना लेते हैं। ये सेम प्रोसीजर रहेगा हर एक क्वेश्चन के लिए। सो पहले अभी हम एक दो क्वेश्चन को ढंग से समझ लेते हैं किस तरह से करना है इसको। और नॉर्मली एग्जाम्स में क्या कीजिएगा, ग्राफ बनाने वाले क्वेश्चन को हमेशा लास्ट में कीजिएगा, बिकॉज ये नॉर्मली क्या होते हैं, थोड़ा टाइम टेकिंग होते हैं। हो सकता है आपके बाकी वैल्यूएबल क्वेश्चंस छूट जाएं, तो नॉर्मली ग्राफ वाले क्वेश्चंस को हमेशा क्या करते हैं, एग्जाम में बाद में लेते हैं। और यहाँ पे आप ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को प्रॉपरली मार्क करोगे और उसके बाद यहाँ पे स्केल भी लिखोगे आप। स्केल क्या होगा, 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। एक स्क्वायर को हमने ग्राफ पेपर में आपने देखा होगा, इस तरह से एक स्क्वायर बना होता है ना। सो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट। अभी हमने क्या किया, यहाँ पे मिनिमम जो ग्राफ बनाने के लिए आपको 3 वैल्यूज की जरूरत होती है। अभी हम जस्ट सीख रहे हैं कि बेसिक कंसेप्ट को, इसलिए हमने 4 वैल्यूज को लिया हुआ है। आप एग्जाम में 3 से कम लोगे तो फिर ग्राफ नहीं बनेगा, एटलीस्ट 3 वैल्यूज की जरूरत होती है। नॉर्मली अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है, गो फॉर द 4 वैल्यूज, बट इससे ज़्यादा नहीं कीजिएगा, बिकॉज अननेसेसरी टाइम टेकिंग होगा वो। अभी हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं। सपोज अगर हमने x की वैल्यू एज्यूम किया हुआ है तो हम करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकालते चले जाएंगे। अगर हमने y की वैल्यू एज्यूम किया हुआ है तो x की वैल्यू एज्यूम निकालेंगे। सपोज इस इक्वेशन को भी मैंने ऐसे लिख दिया, x इज इक्वल्स टू, और टेक इट फॉर y इक्वल्स टू 4 - x। ये इक्वेशन लिख दिया अभी। अब हम x की वैल्यू सपोज 0 लिया, मैं कोई भी वैल्यू लिख सकता हूँ। नॉर्मली सजेस्टेड क्या होता है कि आप निगेटिव पॉजिटिव दोनों के वैल्यूज को लो, और जहाँ तक हो सके छोटी छोटी वैल्यूज लो, और ऐसी वैल्यूज को लो जिससे फ्रैक्शनल वैल्यूज नहीं आनी चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल की, होल नंबर में वैल्यूज आनी चाहिए, छोटी छोटी वैल्यूज। अब आप बोलोगे छोटी वैल्यू लेने की क्या जरूरत है, हम तो बड़ी वैल्यू ले लेंगे। बड़ी वैल्यू लेने से क्या होगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस में बड़े बड़े पॉइंट आएंगे। अभी हमने जैसे सपोज ये 10 तक किया हुआ है, 7 तक किया। अगर आपने बड़ी वैल्यू लिया हुआ 50 100, तो अब इस कोऑर्डिनेट एक्सिस को मैं क्या करूँगा, 50 और 100 तक इतना लेके जाना पड़ेगा, अदरवाइज ये स्केल को फिर इंक्रीज करना पड़ेगा, तो अननेसेसरी टाइम टेकिंग होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, नॉर्मली छोटी छोटी वैल्यूज को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। सो अभी हमने x को 0 लिया हुआ है इस रिलेशन में, 4 - 0, सो y इज इक्वल्स टू 4। y 4 आ गया, y को 4 लिख दिया। सिमिलरली अभी ये सारा रफ वर्क नहीं है, ये फेयर वर्क है, आप उसको पेज में शो करेंगे यहाँ पे। सिमिलरली अभी हम दूसरी वैल्यूज के लिए लेंगे। सपोज अभी हमने यहाँ पे 1 ले लिया, सो y इक्वल्स टू 4 - 1, सो y इज इक्वल्स टू 3। x को भी 1 ले गया तो y कितना आ गया, 3। सिमिलरली अभी हम -1 लेकर के गए सपोज, सो y विल बी इक्वल्स टू 4 - -1, सो y विल बी इक्वल्स टू 4 + 1, और y इक्वल्स टू 5, सो y कितना आ गया, 5।
सिमिलरली अभी हम सपोज इसमें 2 वैल्यूज को लेकर के गए, सो y विल बी इक्वल टू 4 माइनस 2 मीन्स y इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू 2 आ गई। ये वैल्यूज आ गई हमारी। अब इन वैल्यूज को हम क्या करेंगे, अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे प्लॉट कर देंगे। अभी देखिए प्लॉट करने के लिए दिस इज 0,4, 0 ये और कॉमा 4 मीन्स दिस इज फॉर द वाई एक्सिस, तो 0,4 अभी कौन सा ये वाला पॉइंट आ गया हमारा, ये आ गया 0,4, ये पॉइंट आ गया, इसको मैंने अभी सिर्फ मार्क किया हुआ है इसको। नेक्स्ट 1,3, सो 1 अभी कहाँ पे रह गया, एक्स एक्सिस पे, एंड 3 वाई एक्सिस पे, 1,3 इस जगह पे आएगा, ये हमने 1,3 रख लिया। नेक्स्ट -1,5, सो -1 ये रहा और 5 इस जगह पे इधर आ गया, -1,5 ये पॉइंट आ गया। नेक्स्ट 2,2, सो 2 एंड 2 इज समवेयर हियर। अब इस सारे पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, स्केल से ज्वाइन कर देंगे। ये ध्यान रखिएगा, सारे पॉइंट हमेशा क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन में लाई करेंगे। कोई भी पॉइंट ऐसे नहीं जाएगा कि अगर आप ज्वाइन करो तो स्ट्रेट लाइन में नहीं आएगा। अगर ऐसे आ रहा है तो इसका मतलब आपने कुछ गलत किया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, सारे पॉइंट क्या आएंगे, स्ट्रेट लाइन में आएंगे। तो अभी हमने इन सारे पॉइंट्स को एक स्केल रख करके ज्वाइन कर दिया, सीधा ये गया। और इसके ऊपर अभी हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन थी उसको लिख देंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। सो दिस ग्राफ इज फॉर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। ये ग्राफ बन के आया बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। तो इस तरह से अभी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सिमिलरली अगर भाई हमारा दूसरा वाला क्वेश्चन है उसके लिए भी आप ऐसे ही प्रोसीड करोगे, और सिमिलरली जो थर्ड वाला क्वेश्चन है और फोर्थ, हर किसी क्वेश्चन के लिए इसी तरह से प्रोसीड करोगे जो भी फर्स्ट क्वेश्चन में पार्ट्स को दिए हुए हैं। अभी हम एक पार्ट और लेते हैं थर्ड क्वेश्चन में। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, दिस इज x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। सो अभी यहाँ पे भी x विल बी इक्वल्स टू, और सिंपली इफ यू वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y, सो माइनस वाई विल बी इक्वल्स टू 2 माइनस x, माइनस साइन से पूरे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो दिस विल बी y इक्वल्स टू x माइनस 2। अभी हम x की कोई भी वैल्यू लेते हैं, सपोज अगर x की 0 लिया, सो y विल बी 0 माइनस 2, सो y विल बी -2, -2 y की वैल्यू आ गई। सिमिलरली अभी हम दूसरी वैल्यू लेते हैं, यहाँ से 1 रखा सपोज x के लिए, सो y विल बी इक्वल टू 1 माइनस 2, सो y इक्वल टू -1, सो दिस इज -1। इफ वी टेक अप -1, x equals to -1, so this will be -1, -2, so y equals to -3, so this is -3. Similarly, if we take up 2 for x, so y will be equals to 2 minus 2, so y will be equals to 0, this is 0. Now we'll plot this point in the graph sheet. So this is 0, -2, 0 x एक्सिस के लिए यहाँ पे आ गया, और y एक्सिस के लिए -2, सो -2 कहाँ पर आ गया, ये वाला पॉइंट। सो दिस इज नाउ 0, -2, 1 एंड -1, 1 अभी x पे आ गया, और -1 कहाँ पे आ गया, y पे। सो दिस विल बी द पॉइंट नाउ, 1, -1 एंड -3, सो -1 एंड -3, so this will be over here. Last one is 2 and 0, so x is 2 and y is 0, so this is the point now, 2, 0. Now we will join these all points, so all these points has to come in a straight line, and we will write the equation for this. This is x minus y is equals to 2. So this is the graph for that question. Now coming to the question number 2. Give the equation of two lines passing through the point 2, 14, and how many more such lines are there and why. So there can be infinite number of the lines passing through one point. Suppose this is the one point, so from this point any number of lines can pass. So infinite number of lines can pass through one point.
So point is already given to us. This is 2,14. So जो भी अभी हम लाइन लिखेंगे that has to satisfy this point 2,14 को. So this can be written as 7x minus y equals to 0. So this is the first equation. और सेकेंड इक्वेशन अभी देखिए, इसमें अगर हम x को 2 रखेंगे कितना आ गया 14. 14 minus 14 is 0. So this is satisfying the equation. Second equation it can be 2 and 14. So this can be as x plus y equals to 16. So x is 2, y is 14. 2 plus 14 कितना हो गया 16. 16 equals to 16. So this can be the equation. So this way we will find the equations. Now coming to question number 3. If the point 3, 4 lies on the line of equation 3y equals to ax plus 7, find the value of a. So this is x, this is y. So अभी y की जगह रखेंगे, this will be 3 into 4 equals to a into 3 plus 7. So this is 12 equals to 3a plus 7, or simply 3a equals to 12 minus 7, or this will be 3a equals to 5, or simply a equals to 5 by 3. So we got the value of a. So this is 5 by 3. So now coming to question number 4. The taxi fare in a city is as follows. For the first kilometer the fare is rupees 8, and for the subsequent distance it is 5 rupees per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and the total fare as y. So total fare is fixed fare plus distance, remaining distance into rate. Rate means this is fare per kilometer. This will be equals to the total fare. So total fare, this fixed fare is already given. This is rupees 8 plus remaining distance is x minus 1. Because x is the total distance covered. Total distance covered is x किलोमीटर. सपोज अभी एक ये मैंने डिस्टेंस को लिया हुआ है, अभी ये कंप्लीट x किलोमीटर दिया हुआ है, इसमें फर्स्ट किलोमीटर का, नाउ दिस इज द 1 किलोमीटर, इसका फर्स्ट किलोमीटर का कितना है फेयर रुपीज 8 है. रिमेनिंग जो भी किलोमीटर्स आ रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का, उनका है रुपीज 5 पर किलोमीटर. सो टोटल डिस्टेंस में से अभी फर्स्ट डिस्टेंस तो निकल गया, बिकॉज फर्स्ट डिस्टेंस के लिए तो ऑलरेडी फेयर आ गया कितना रुपीज 8, तो मैंने 8 लिख दिया, प्लस बाकी का डिस्टेंस का जो भी फेयर होगा रुपीज 5 पर किलोमीटर मीन्स दिस इज फॉर द रिमेनिंग डिस्टेंस. रिमेनिंग मीन्स x माइनस 1, बिकॉज 1 किलोमीटर तो ऑलरेडी जा चुका है ना, जिसके लिए उसने रुपीज 8 पे किया हुआ है एज ए फिक्स चार्ज. सो रिमेनिंग डिस्टेंस इज x माइनस 1, दिस पार्ट. सो x माइनस 1 into 5 विल गिव यू द चार्ज फॉर अदर डिस्टेंस. So this into 5, this is equals to the total fare y. Now we'll solve this. So this will be 8 plus 5x minus 5 is equals to y, or this will be 5x minus y plus 3 equals to 0. So this is our equation now. अब इस इक्वेशन के लिए अभी हम क्या करेंगे, एक टेबल बना लेते हैं. हियर x y, तो अभी हम इस इक्वेशन को x के लिए लिख लेते हैं सॉरी, और सिंपली y इक्वल्स टू माइनस 5x माइनस 3, और y विल बी इक्वल्स टू 5x प्लस 3. सो अभी हम x की वैल्यू अगर 0 रखते हैं, सो y विल बी इक्वल्स टू 5 इंटू 0, दिस इज 0 प्लस 3, दिस इज 3 नाउ. सो y विल बी 3. सिमिलरली अभी हम अगर 1 रखते हैं x1, so y will be equals to 5 into 1, so this will be 5 into 1 plus 3, so this is 8, so you got 8. Similarly minus 1 रखते हैं अभी, so y will be equals to 5 into minus 1 plus 3, so this is minus 5 plus 3, so this is minus 2. Similarly y equals to, now we can take 2,
So this will be 5 into 2, or we can take up minus 2, is better. Minus 2 plus 3. So this is minus 10 plus 3. So this is minus 7. So for this is minus 7. Now we will plot the graph for these values. एक कोऑर्डिनेट एक्सिस को बना लेते हैं अभी. This is 0 and this is minus y minus x. This is y and this is x. So अभी कोऑर्डिनेट्स को मार्क कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 minus 6 minus 7, and here it will be minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 6 minus 7 minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 minus 6 minus 7 minus 8 and so on. So अभी क्या करते हैं, इस सारे कोऑर्डिनेट्स को इसमें मार्क करते हैं. फर्स्ट वन इज 0, 3. So 0 is over here. 3 is at y axis. So this will be the coordinates for 0, 3. 1, 8. 1 is at x axis and 8 is at y axis. So this will be the point for 1, 8. And next one minus 1 minus 2. So this is minus 1 x axis and minus 2 for y axis. So here this will be the point, and minus 2 minus 7, minus 2 and minus 7. So this will be the point for this minus 2 and minus 7. Now we will join all these points. So these points can be joined with, so these all will come in the straight line only. So we can join with a scale. This will come with a straight line, and we can write the equation here. So this will be 5x minus y plus 3 is equals to 0. So this is the graph for this question. Now coming to question number 5th. From the choices given below, choose the equation with the graphs given in the figures 4.6 and 4.5. Okay. So for the first one, it is given that for the first one, for figure 4.6, for first one, it is given that x is equals to y. अभी देखिए x और y दोनों की ही वैल्यूज बराबर होनी चाहिए. अगर हम ग्राफ के कोऑर्डिनेट्स में देखते हैं, सो एक जगह क्या लिखा हुआ है -1, दूसरी जगह 1, दोनों बराबर नहीं है. और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है 0, 0, ये तो बराबर है. तीसरा कोऑर्डिनेट कितना है 1 एंड -1. सो कोऑर्डिनेट्स बराबर नहीं है. सो दिस कैन नॉट बी द ग्राफ फॉर दिस लाइन. सो दिस इज नॉट फॉर दिस लाइन. नाउ कमिंग टू द सेकेंड वन. अभी हम क्या कर सकते हैं, जो भी पॉइंट्स है पॉइंट्स को यहाँ पे रख करके देख सकते हैं कि LHS और RHS दोनों बराबर आ रहे कि नहीं आ रहे. नाउ कमिंग टू द सेकेंड वन, दिस इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 0. सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 0. अभी यहाँ पे देखिए x और y को अगर हम रखते हैं तो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ऑफकोर्स इट इज कमिंग फॉर द फर्स्ट वन. अगर हमने -1 और -1 प्लस 1, दिस इज इक्वल्स टू 0. सो LHS इज इक्वल्स टू द RHS. सो फॉर दिस graph is existing only for the second case. And again if we come for the third case, y equals to 2x. So again y, we substitute y as 1 and this will be 2 into -1. So 1 is not equals to -2. So LHS is not equals to RHS. So this is no for this. Now coming to the fourth, this is 2 plus 3y is equals to 7x. If we substitute for y equals to
1, so this will be 2 plus 3, which is not equals to 7 into minus 1. So this is 5, this is not equals to minus 7. So LHS is not equals to RHS. For this is not existing in the graph. Similarly, coming for figure 4.7, coming to the first part, y is equals to x plus 2. तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कितना दिया हुआ है, -1 and 3. सो फॉर -1 and 3, -1 और 3 के लिए देख लेते हैं अभी. -1 किसके, x की जगह गया, एंड y इज 3. सो विल पुट 3 इज इक्वल्स टू -1 plus 2. So this is 3 and this is equals to 1. So this is not equal. So therefore LHS is not equal to RHS. So this is not the graph for this. Now coming to the second one, y equals to x minus 2. So y equals to x minus 2. Similarly अभी यही वैल्यूज को यहाँ पे पुटअप करेंगे. So 3 is not equals to -1 minus 2. So 3 is not equals to -3. So we can write LHS is not equal to RHS. So graph is no for this. Now coming to next one. Sorry, this is for third. So for third, y is equals to -x plus 2. Y over here is 3. So this is 3 equals to -1 plus 2. So 3 is equals to, this is 1 plus 2. So 3 equals to 3. So LHS is equals to the RHS. So graph is existing for this case. Similarly coming for the fourth one, x plus 2y is equals to 6. X is -1. So -1 plus 2 into 3 equals to 6. So -1 plus 6 is not equals to 6, means this is 5 is not equals to 6. So graph is not existing for this case. So now coming to question number 6. If the work done by a body on the application of the constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of the equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units, and also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 units and 0 units. So it is given that constant force is 5 units. So let distance traveled is equals to x and work done is equals to y. This is x units and y units. So we know distance. So work done equals to force into distance. Work done is equals to force into distance. So work done here, y is equals to force is given 5 unit and distance is x. So we got y equals to 5x. This is the equation for us. Now we will make a table for this equation. This is x, y. So for here we can take different values for y. Suppose y is equals to, this is 5x, or we can take the different values for x. Suppose x is 0, so y will be 0. If suppose we take x as 1, so y will be 5 for this, and if we take -1, so this will be -5. If it is 2, then this will be 10. So with these values we will plot a graph. So now we will locate this coordinate in this graph. So this is 0, 0. Second one is 1 and 5. So 1 is x axis, y is 5 axis, y axis. So this is 1 and 5. So this will be the point for 1 and 5.
-1 and -5. So this is -1 and -5. So this will be somewhere over here, and 2 and 10. So 2 is over here and 10. So for 10 we'll need to extend this line again. So this point is 7, then 8, then 9 and 10. So for 2 and 10, this is the point for this. Now we will join all these points with the scale. So joining with the scale, we will get a graph. So this is a graph for this. We can write the equation for this. This is y is equals to 5x. Now see that using this equation how we can read the values. So अभी एक important section है, values को किस तरह से read करेंगे. So for the first one, this is 2 units. So we need to find out, also read from the graph the work done when the distance travelled by the body is 2 units. So when the distance travelled is 2 units, we have taken here x axis. This is the distance travelled, we can mark it. This is the distance travelled, and y axis, this is the work done. So this is the work done now. So distance travelled, we also read from the graph the work done. We need to read the work done when the distance travelled is 2 units. अभी अगर 2 units है तो बताइए कितना आ रहा था, 10. So for 2 units distance, work done is 10 units. So work done is 10 units. Now coming to the second part, when the distance travelled is 0, so for the 0, work done is 0. So for 0 units of distance, work done is 0 units. So coming to question number 7th. Yamini and the Fatima, 2 students of class 9th of a school, together contribute toward the Prime Minister's Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfies this data. You may take their contributions as x and y. Draw the graph. So the total contribution is x plus y equals to 100. So this, we got the equation for this. Now we will make a table for this data. So this is x, this is y. We can put the different values of x. So y will be equals to 100 minus x. So to put different values, suppose if we put x equals to suppose 20, so y will be equals to 100 minus 20, so this will be 80. Similarly, if we put here like minus 30, so y will be equals to 100 minus, say this will be for y equals to, if we take a positive value over 30 here, so this will be 100 minus 30, so this will be 70. And similarly, if we take up another value, suppose minus 10, so this will be y equals to 100 minus 10, so this will be 110. And again if we take a 40 over here, so y will be 60. So for these values we need to plot a graph now. This is y, negative x, positive x, and this is negative y, and this point is
0 0, this is origin. So now we will represent these points in this graph. So first one is x is 20 and y is 80, x 20 and y is 80. So this is the point for first case. X is 30, y 70, x 30 and y is 70. So this will be the point for this. And next, x is minus 10 and y is 110. So x is minus 10 and y is 110. So regarding this, so this is the point for that. And 40 and 60. So x is 40 and y is 60. So this is the point coming out. Now we'll join all these points with a scale. So it has to be a straight line for us. So this is the graph for x plus y equals to 100. So we got our graph. Now coming to question number 8. In countries like USA and Canada, temperature is measured in Fahrenheit, whereas in countries like India, it is measured in Celsius. Here is a linear equation that converts the Fahrenheit to the Celsius. F equals to 9 by 5 C plus 32. Now we need to draw the graph for this. So equation is given, F equals to 9 by 5 C plus 32. So first of all, we'll make a table for this. So for here this is C and here it is C, F. So we'll take up the different values. For C, suppose if it is 5, so F will be equals to 9 by 5 into 5 plus 32. 5 से 5 cancel हो गया. This is 9 plus 32 means F is equals to 41. So we got F equals to 41. Similarly for next value, suppose this is 5. So F is equals to 9 by 5 into minus 5 plus 32. This cancels, so this is minus 9 plus 32. So this is now 23. So we got this value 23. Next we can take up C as 0. So F will be equals to 9 by 5 into 0 plus 32. So this will be 32 itself. And next F can be taken as F is equals to 9 by 5. C we can take up as 10 plus 32. So this will be 2 times, then this is 18 plus 32. So this is 50. So we got 50. For 10 degrees Celsius, it is 50 degree Fahrenheit. So for this, now we will draw a graph for these values. So अभी ये वैल्यूज निकाली हमने. इसके बाद में अभी हम क्या करते हैं, इन वैल्यूज को प्लॉट करते हैं ग्राफ में. सो ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन जा रही है एक्स एक्सिस वाली, ये क्या हो गया डिग्री सेंटीग्रेड, और जो वाई एक्सिस की जा रही है वो फॉरेनहाइट के. दिस इज माइनस एक्स एंड दिस इज माइनस वाई. सो नाउ वी कैन रिप्रेजेंट सी इज 5. सो दिस इज 5 एंड हियर इट इज 41. So we can take it as minus C. It's better to take minus C, and this is F, and here it is minus F, and this is C positive. This is centigrade and y axis. This vertical one is Fahrenheit. So for the first case, this is 5 and 41. So 5 is over here and 41. 41 little more than the 40. So this will be the point for this. Now coming to the next one, minus 5 and 23. Minus 5 and 23. So 23 is over here. Minus 5 and 23. This will be the point. 0, 32. So 0 is over here and 32. 32 y axis. So 32 will be over here.
and 10 and 15. 10 is over here and 50 in the y axis. So 10 and 50. So this will be the point over here. Now we can join all these points with a scale. So joining with the scale, all these points will come in a straight line. We can draw a straight line over here. So this graph is representing our equation f equals to 9 by 5 c plus 32. Now come to the first part of this question. First part is given. Draw a graph is done. And second part, this is if the temperature is 30 degrees Celsius, what is the temperature in Fahrenheit? So degree Celsius is given. So F equals to, this is 9 by 5 into C is 30 plus 32. So F will be equals to 6 times 54 plus 32. So degree Fahrenheit comes out to be, this is 86 Fahrenheit. So this is the answer we got. Now coming to the third part, if the temperature is 95 Fahrenheit, Fahrenheit is given 95. So this is 95 equals to 9 by 5 C plus 32. 32 इधर लेके जाते हैं, 95 minus 32 will be equals to 9 by 5 C. So this will be equals to 3 and 6, 63 will be equals to 9 by 5 into C, or simply C will be equals to 63 into 5 by 9, 9 7 ja, so this is 35 degrees Celsius. So we got this is 35 degrees Celsius. Similarly coming to the fourth part, if the temperature is 0 degrees Celsius, what is the temperature in Fahrenheit? And if 0 degree Fahrenheit, what is the temperature in the Celsius? So first of all, F is equals to, this will be 9 by 5 into 0 plus 32. So 0 into any number is 0. So F comes out to be 32. So when C is 0, F is 32. When C is equals to 0. And similarly, if we put F equals to 0, so F equals to 0, this will be 9 by 5 C plus 32. So this will be 9 by 5 C equals to minus 32, or on simplification we will get C equals to minus 32 into 5 by 9. So C will be equals to, we can simplify this. So this will be minus 17.8 degrees Celsius. Now coming to the fifth part, is there any temperature which is numerically the same in the Fahrenheit and Celsius? If it, find out. Yes, it is there. So we will find out, means F is equals to C. So for F is equals to C, अभी इसमें हम F को भी क्या लिख देंगे C. So this will be equals to 9 by 5 C plus 32. C को इधर लेके जाते हैं. So C will be 9 by 5 C will be equals to 32. So here it will be 5C minus 9C divided by 5 equals to 32. So this is minus 4C by 5 equals to 32. Or we can calculate, this will be C will be equals to 32 into 5 by minus 4. So C will be equals to minus 8. So this is minus 40 degree. So minus 40 degree the temperature where Fahrenheit and Celsius will be equal. So we have finished our exercise 4.3. Thank you. ओके स्टूडेंट्स, आई होप अभी तक हमने जो भी पढ़ा आपको समझ में आया होगा. इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. आप हमारे एपिसोड्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी रेफ़र कीजिए ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे सोल्यूशंस ला सकते हैं. ओके, टेक केयर, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू.